हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज स्टार्ट करने जा रही क्लास नाइन्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स लेक्चर नंबर 2। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें, जिसमें से पहली है डिफ्यूजन। उसके बाद हम देखेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। कल का लेक्चर आपने देख लिया होगा जिसमें कि मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने डिस्कस करवाए थे। तो आज हम देखेंगे कि वो जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर थे, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। अगर सॉलिड से लिक्विड आपको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, लिक्विड से गैस आपको बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, उल्टी प्रोसेस कैसे करनी है वो भी आज हम देखेंगे। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा, लेक्चर नंबर 1, तो आप जरूर उसको देख लीजिए। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो आज जो सबसे पहले चीज डिस्कस करेंगे वो करेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन डिफ्यूजन समझने की कोशिश करते हैं कि डिफ्यूजन है क्या। मान लिया एक गिलास लिया मैंने, ठीक है। अब ये गिलास है, लग नहीं रहा होगा, मेरी थोड़ी ड्राइंग कुछ ज्यादा ही अच्छी है, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसमें इंक मिलाई, पेन की ब्लू कलर की इंक मिला दी मैंने। क्या होगा, मतलब ठीक है डिफ्यूजन आपको नहीं आता, लेकिन ऐसे नॉर्मली कॉमन सेंस लगा के बताओ तो क्या होगा इसके अंदर। ये इंक जो है वो इसके अंदर मिक्स हो जाएगी और ये पानी जो है वो क्या हो जाएगा, इंक का कलर ले लेगा। ऐसा होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो इंक थी वो इसके अंदर मिक्स हो गई। अब इसी मिक्सिंग को बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस। अब ये होती क्यों है वो देखेंगे, डिफ्यूजन का रीजन क्या है वो देखेंगे। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है मेरा, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी मैटर होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूवमेंट करते हैं, वो एक जगह रुके नहीं होते। हाँ, कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिनके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मूव करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके बहुत ज्यादा मूव नहीं करते। डिपेंड करता है स्पेस कितनी है उनके बीच में, ठीक है। अब सॉलिड्स के बीच बहुत कम स्पेस होगी तो वो धीरे 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 मूव करेंगे। अब लिक्विड्स में थोड़ी स्पेस ज्यादा होती है तो वो ज्यादा मूव करते हैं, ठीक है। गैसेस में तो बहुत ज्यादा स्पेस होती है तो वो बहुत ज्यादा मूव करते हैं, ठीक है। तो ये जो डिफ्यूजन है ये उसी मूवमेंट की वजह से हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना जो मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। मान लिए ये इंक की बोतल है, ठीक है, और यहां से इंक आई। अब ये इंक की एक बूंद मान ली मैंने, वैसे तो बहुत सारी बूंदें होंगी, इंक की एक बूंद मान ली। इसको अब थोड़ा इमेजिन करेंगे, ये है इंक की एक बूंद, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, पार्टिकल्स होंगे, करोड़ों पार्टिकल्स इंक के, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे और वो क्या कर रहे होंगे, वो मूव कर रहे होंगे इसके अंदर। सारे के सारे पार्टिकल्स इस इंक की एक बूंद के अंदर, वैसे ही करोड़ों बूंदे होंगी और करोड़ों बूंदों के अंदर करोड़ों पार्टिकल्स होंगे जो कि क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, एक जगह पे नहीं होंगे। तो मान लो ये ऐसे 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 मूव कर रहे हैं, ये इंक आई 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 और ये पानी के अंदर चली गई। अब पानी की एक बूंद ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे इतनी सी जगह पे, वो भी क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। अब ये वाले पार्टिकल मूव कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, पानी के अंदर भी ये पार्टिकल मूव कर रहे हैं और ये मूव करते करते एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो यही है रीजन डिफ्यूजन का, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। क्या है रीजन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसके भी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इसके भी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो दोनों मूव करते करते एक दूसरे के साथ घुल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। अब ये सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस तीनों में होती है डिफ्यूजन, लेकिन ये गैसेस में सबसे ज्यादा होती है। गैसेस में सबसे ज्यादा क्यों होती है, सबसे ज्यादा इसीलिए होती है क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और वो बहुत फ्रीली मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इसी को कहते हैं डिफ्यूजन। तो आई होप आपको डिफ्यूजन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे हम आज डिफ्यूजन में। तो सबसे पहले तो चलो डिफ्यूजन लिखते हैं कि है क्या डिफ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ
द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर, किसी एक सब्सटेंस का किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स हो जाना, किसकी वजह से? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ देयर पार्टिकल्स, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ देयर पार्टिकल्स। ठीक है, समझ में आया? तो मेन रीजन क्या है डिफ्यूजन का? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब डिफ्यूजन याद रखना सबसे फास्ट कहां पे होती है? गैसेस में होती है। कहां पे होती है? तो गैसेस में सबसे ज्यादा फास्ट डिफ्यूजन होती है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद किस में होती है? लिक्विड्स में। ठीक है, और उसके बाद होती है सॉलिड्स में। अब सॉलिड्स में खुद दिमाग लगाओ, बहुत ही नजदीक पार्टिकल्स होते हैं, तो कैसे डिफ्यूजन पॉसिबल है वहां पे? वो पार्टिकल्स बेचारे, उनके पास जगह ही नहीं है। ये वाला अगर हिलने की कोशिश करता है तो ये इसको हिलने नहीं देता, बिल्कुल पास में ही इसके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मूवमेंट बहुत कम होती है। मूवमेंट कम होती है तो इसलिए डिफ्यूजन भी कम होती है सॉलिड्स में। समझ में आया? अब लिक्विड्स जल्दी घुलते हैं एक दूसरे से, लेकिन गैसेस तो बहुत ही फास्ट डिफ्यूज कर जाती हैं एक दूसरे के साथ। तो ये गैसेस की डिफ्यूजन, अब देखो बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको बताता हूं मैं डिफ्यूजन का। जैसे ही एक लड़का परफ्यूम लगाता है, फिर लड़कियां आ जाती हैं उसके आसपास ना, आपने देखा होगा एड में। तो वो क्यों होता है? वो जो परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस है वो क्या करती है? वो हवा के साथ डिफ्यूज हो जाती है, मिक्स हो जाती है। अब हवा के पार्टिकल्स में मूव कर रहे हैं, अब परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस आई वो भी उसके साथ मूव करना स्टार्ट होगी, और वो मूव करते 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 नाक तक पहुंच जाती है, और उसकी स्मेल आती है बहुत अच्छी वाली। हाँ, अच्छी बुरी स्मेल्स भी ऐसी आती हैं। समझ में आया? तो जब वो स्मेल आती है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है डिफ्यूजन। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे डिफ्यूजन फास्ट या स्लो हो सकती है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा ये। तो अब देखते हैं कौन सी चीजें हैं जिससे डिफ्यूजन फास्ट या स्लो होती है। ठीक है, तो रीजन तो आपको एक चीज पता लगी कि डिफ्यूजन है क्या? मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस है। किसकी वजह से है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से है। ठीक है, अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। factors affecting factors affecting diffusion। अब डिफ्यूजन फास्ट होगी कि स्लो होगी वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स के ऊपर। दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है डिफ्यूजन। सबसे पहले तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कितना है। अब जितना स्पेस होगा उतना ही तो वो मूव करेंगी, और जितना मूव करेंगी उतना ही वो जल्दी फास्ट डिफ्यूज करेंगी। तो समझ में आया? तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। समझ में आया? स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। तो क्या होगा? मोर इज द स्पेस, मोर इज द स्पेस, मोर इज द डिफ्यूजन। जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना ही ज्यादा क्या करेगी? डिफ्यूज करेगी कोई भी चीज। समझ में आया? जितना ज्यादा स्पेस उतनी ही ज्यादा डिफ्यूजन, या उतनी ही ज्यादा पार्टिकल्स की मूवमेंट। समझ में आया? दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ तो डिफ्यूजन भी ज्यादा फास्ट होगी, ये ध्यान में रखना। मोर इज द टेम्परेचर, मोर इज द टेम्परेचर मतलब जितनी ज्यादा गर्म चीज होगी उतनी ज्यादा जल्दी वो मिक्स होगी दूसरी के साथ, उतनी ही ज्यादा क्या होगी? डिफ्यूजन होगी। मोर इज द टेम्परेचर, मोर इज द डिफ्यूजन। मेरे साथ साथ नोट करते जाइए, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, जितनी ज्यादा गर्म चीज होगी, उतना ही ज्यादा फास्ट क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। अभी मैंने बोला जो हम चीजों को स्मेल करते हैं वो इसी की वजह से कि वो जो स्मेल है उस चीज की, फ्रेग्रेंस है, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो पार्टिकल्स हैं उस चीज के, वो मिक्स कर जाते हैं हवा के साथ। उसी की वजह से हम चीजों को स्मेल कर पाते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। अभी देखो
जब घर पे खाना बनता है ना बहुत गरम गरम, आपके बुक में क्वेश्चन भी है कि हॉट सिजलिंग फूड की जो स्मेल होती है वो इतनी फास्ट क्यों आ जाती है हमको। तो देखो गर्मा गर्म खाना बन रहा है, टेम्परेचर उसका क्या है बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो इतनी जल्दी हम स्मेल कर पाते हैं। लेकिन ठंडा अगर खाना होगा तो उसको हम स्मेल नहीं कर पाते जल्दी, आपने देखा होगा तो। ठीक है, गर्मा गर्म जब खाना बनता है तो आपको एकदम से पता चल जाता है कि आज मम्मी आलू के परांठे बना रहे हैं। ठीक है, देखो होता क्या है, टेम्परेचर ज्यादा करने से हुआ क्या एक्चुअली में। देखो ये अगर कोई मेरे पास मान लिया पार्टिकल्स है बहुत सारे, किसी गैस के ही पार्टिकल्स है मान लिया, जैसे ही आप इसको हीट करोगे, क्या करोगे, हीट करोगे मतलब टेम्परेचर को बढ़ाओगे, तो ये पहले से मूव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। अभी सोचो जरा, आप खड़े हो किसी तवे के ऊपर और नीचे से कोई आग लगा दे तो क्या होगा, आप डांस करोगे वहां पे, क्यों, क्योंकि वो गर्म लगेगा बस वहां। अब जैसे ये पार्टिकल्स पहले भी यहाँ से ऐसे 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 मूव कर रहे थे, ये यहाँ 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 यहाँ, जैसे ही इसको हीट करोगे तो इसके पास एक एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी, जो कि एक फिजिक्स का टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी, वो मैं करवाऊंगा। अभी आप इतना समझो कि ये जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ये बहुत फास्ट मूव करने लग जाते हैं, जैसे ही इसको क्या करोगे, हीट करोगे। हीट करोगे तो बहुत फास्ट मूव करेंगे, मूवमेंट फास्ट होगी तो यानी जो मिक्सिंग होगी वो भी बहुत ज्यादा फास्ट होगी। इसी की वजह से गरम गरम खाना जो होता है, गरम गरम चीजें जो होती हैं, उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत जल्दी आ जाती है हमको, क्योंकि वहां पे पार्टिकल्स बहुत जल्दी मूव करते हैं और मिक्सिंग बहुत फास्ट होती है, डिफ्यूजन बहुत फास्ट होती है। यही रीजन है उसका कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना पार्टिकल्स फास्ट मूव करेंगे, जितना फास्ट मूव करेंगे उतना ही फास्ट वो मिक्स करेंगे यानी डिफ्यूजन करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये जो चीजें। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि गर्म खाना जो होता है उसकी स्मेल जल्दी आती है लेकिन ठंडे की नहीं आती, क्यों, क्योंकि गर्म खाना जो होता है उसके पार्टिकल्स फास्ट मूव करते हैं, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे पार्टिकल्स फास्ट मूव करेंगे, डिफ्यूजन का रेट ज्यादा हो जाएगा, डिफ्यूजन की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। समझ में आया। और भी बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं कि अगरबत्ती जलाई तो उसकी स्मेल कैसे आएगी, तो वो भी क्या, अगरबत्ती का जो धुआं होता है वो क्या कर लेता है, डिफ्यूज कर जाता है हवा में, और जिसकी वजह से हमको उसकी स्मेल आती है, फ्रेग्रेंस आती है, सॉरी। समझ में आया। तो ये थी डिफ्यूजन, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, आपको ये चीजें कुछ याद रखनी कि डिफ्यूजन फास्ट कहाँ पे होती है, स्लो कहाँ पे होती है। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन पे क्या फर्क पड़ता है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये थी डिफ्यूजन। अभी आपको याद होगा कल हमने किया था स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस हमने किया था। तो आज देखेंगे हम कि वो स्टेट्स ऑफ मैटर जो वो चेंज कैसे हो सकती है। तो हेडिंग लगाएंगे सारे, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट को चेंज कैसे किया जाए, सॉलिड को लिक्विड कैसे बनाया जाए, लिक्विड को गैस कैसे बनाया जाए, गैस को फिर से लिक्विड कैसे बनाया जाए, लिक्विड को फिर से सॉलिड कैसे बनाया जाए, यही है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो देखो पहले कुछ समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया मेरे पास है आइस, क्या है, आइस। ठीक है, चेंज कर देता हूं मार्कर को। तो मेरे पास है आइस, आइस आइस आइस, ऐसे होती है कुछ। इस आइस को अगर आपने क्या कर दिया, हीट कर दिया, क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो सबको ही पता है कि आइस को अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर बन जाएगा उसका। तो किस में चेंज हो जाएगी, ये वाटर में चेंज हो जाएगी। अब वाटर को भी मैं हीट करता गया करता गया करता गया तो पानी एक टाइम पे उबलना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद वो चेंज हो जाएगा किसमें, वेपर्स में चेंज हो जाएगा या स्टीम में चेंज हो जाएगा बेसिकली, जो कि क्या है, गैसियस फेज है, गैस फेज है। किसमें चेंज हो जाएगा, स्टीम में चेंज हो जाएगा, जो कि क्या है, गैस। तो मैं बात करूं तो ये है सॉलिड, ये है लिक्विड, और ये है गैस। तो आप देख रहे हो किया क्या मैंने सिर्फ हीट किया, यानी मैंने क्या किया, टेम्परेचर को ज्यादा कर दिया। सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाया तो वो लिक्विड में चेंज हो गया, इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो वो गैस में चेंज हो गया। यही है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर।
तो सबसे पहले मैंने किया कैसे, वो टेम्परेचर को चेंज ही तो किया, ज्यादा किया, ठीक है। हालांकि मैं कम करूंगा। अब देखो, अगर मैं गैसेस के टेम्परेचर को कम कर दूं, यानी गैसेस को क्या कर दूं, मैं ठंडा कर दूं, कूल कर दूं, क्या कर दूं, कूल कर दूं, तो वो क्या बन जाएंगे, लिक्विड्स बन जाएंगे। और अगर मैं लिक्विड्स को भी और ठंडा कर दूं, तो पानी को ठंडा और ज्यादा ठंडा कर देते हो तो वो किस में चेंज होती है, वो आइस में चेंज हो जाती है। समझ में आया? तो यानी सॉलिड को हीट किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो वाटर बन गया, वाटर का टेम्परेचर बढ़ाया तो वो स्टीम बन गया, लेकिन स्टीम का टेम्परेचर कम किया यानी उसको ठंडा किया तो वो पानी बन गया, पानी को अगर ठंडा किया तो वो सॉलिड बन गया। मतलब मैं कर क्या रहा हूं, मैं टेम्परेचर को चेंज कर रहा हूं, या तो चीज को मैं ठंडा कर रहा हूं या चीज को मैं गर्म कर रहा हूं, और उसी के वजह से जो स्टेट है वो उसका क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। समझ में आया? ठीक है। तो देखो, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होती कैसे है, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए। दो तरीकों से हम किसी भी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। पहला तरीका है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या कर दो, चेंज कर दो, या तो बढ़ा दो या कम कर दो। और दूसरा तरीका है चेंज इन प्रेशर, प्रेशर की चेंज करने से भी स्टेट चेंज हो जाती है। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है, लेक्चर नंबर 1, तो उसमें मैंने एक एलपीजी का एग्जांपल बताया था आपको। सॉरी, दिस इज प्रेशर, दिस इज एक्सट्रीमली सॉरी, ये क्या है, प्रेशर। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है, लेक्चर नंबर 1 अगर आपने देखा, तो उसमें मैंने आपको एलपीजी का एग्जांपल दिया था कि वो एलपीजी जो घरों में आती है सिलेंडर, वो एक्चुअली में गैस होती है, लेकिन सिलेंडर में उनको प्रेशर बढ़ा के लिक्विड में चेंज कर देते हैं। तो वो भी तो चेंज ऑफ स्टेट ही है। वो किसकी वजह से हुआ, वो प्रेशर की चेंज की वजह से हुआ। कि अगर आप गैसेस को कंप्रेस कर दो, प्रेशर बढ़ा दो, तो वो किस में चेंज हो जाती हैं, वो लिक्विड्स में चेंज हो जाती हैं। लिक्विड्स को भी और ज्यादा कंप्रेस कर दो तो वो सॉलिड्स में चेंज हो जाएंगे। तो यानी प्रेशर से भी आप चेंज ऑफ स्टेट कर सकते हो। समझ में आई ये बात कि स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कैसे किया जा सकता है। अब चेंज ऑफ स्टेट जो होती है वो सॉलिड से अगर आपको लिक्विड में जाना है तो उसको आप मेल्टिंग बोलते हो या फ्यूजन बोलते हो। लिक्विड से अगर गैसेस में जाना है तो उसको आप वेपराइजेशन बोलते हो। अगर आपको गैसेस से फिर से अगर गैसेस को ठंडा कर दो और उसको क्या बना दो, लिक्विड बना दो, तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है। और अगर फिर उसको आपने सॉलिड बना दिया लिक्विड को, तो उसको आप फ्रीजिंग बोलते हो या सॉलिडिफिकेशन बोलते हो। ये सब कुछ अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और जिसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि लेटेंट हीट क्या है। फिर मैं आपको अगला टॉपिक जो डिस्कस करवाऊंगा वो है इवेपोरेशन, और उसके बाद हम देखेंगे कि टेम्परेचर के जो यूनिट्स होते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, उनमें कन्वर्जन कैसे करते हैं। डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हो तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, उसको केल्विन में कैसे चेंज करेंगे। और फिर हमारा ये लेक्चर जो वो चैप्टर जो वो खत्म होगा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो मैंने कल कुछ कमेंट्स देखे फर्स्ट वीडियो में कि स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आप 10th क्लास का भी स्टार्ट करवाओ। तो ज़रूर 10th क्लास का भी मैं स्टार्ट करवाऊंगा, बहुत जल्दी स्टार्ट करवाऊंगा। थोड़ा सा टाइम मुझे लगेगा शायद, लेकिन हाँ, मैं ज़रूर 10th क्लास को भी स्टार्ट करवाऊंगा। और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि फिजिक्स भी करवाओ, तो हाँ, फिजिक्स भी होगी धीरे धीरे, कंटिन्यू ये चलेगा सब कुछ। रोज़ की मैं एक एक वीडियो डालूंगा। जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा फिर मैं फिजिक्स भी स्टार्ट करवाऊंगा, बायोलॉजी भी करवाऊंगा, इंग्लिश भी करवाऊंगा। ठीक है। 9th से लेकर 12th तक सारी साइंस में कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम मुझे दो, मैं सब कुछ आपको अच्छे से करवाऊंगा, कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छे से करवाने की। आई होप आपको मज़ा आ रहा है और समझ में आ रहा है। सो थैंक यू सो मच।